मित्रांनो, आपण सर्व जाणून आहात, संजीव भट नावाचा एक IPS अधिकारी प्रामाणिकपणे कर्तव्य कठोर भूमिका बजावतो आणि सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय हे जे ब्रीद आहे ते ब्रीद सत्यात उतरवण्याचा प्रयत्न करतो। या ठिकाणी बंदोबस्तावर असलेल्या सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांनी हे ऐकावं की सत्याची किंमत केवळ एल्गार परिषदेचे हे सर्व कलावंत, कवी, साहित्यिक, पत्रकार हेच भोगत नाही, तर IPS दर्जाच्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांना सुद्धा त्या मोदी सरकारच्या दमनाचा कशा पद्धतीनं मुकाबला करावा लागत आहे किंवा त्या जात्यामध्ये कशा पद्धतीनं पिसले जात आहेत। त्या संजीव भट यांच्या पत्नी श्वेता भट। नमस्कार। मुझे बेहद अफसोस है कि आज मैं आप लोगों के सामने नहीं हूँ। मैं वहाँ पर्सनली नहीं आ सकी, मगर मैं हमेशा आप सबके साथ हूँ। आपकी हर एक तकलीफ में, आपकी हर एक मुसीबत में, आपकी हर एक कोशिश में मैं आपके साथ हूँ। हम सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर एक बात इसमें इतनी अच्छी है कि अपनी अपनी लड़ाई के बीच में से हम सब एक दूसरे का सहारा बनने के लिए, एक दूसरे की ताकत बनने के लिए वक्त निकाल लेते हैं। हम सब जब तक साथ हैं, हम सब जब तक एक हैं, जब तक हमारी सोच एक है, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी हमें कमज़ोर नहीं कर सकता। हमें बेखौफ होकर, निडर होकर अपने अपने अधिकार के लिए लड़ना है, देश के लिए लड़ना है, अपने देश के संविधान के लिए लड़ना है। चाहे समस्या कोई भी हो, चाहे वो CAA के बारे में हो, NRC के बारे में हो, फार्मर्स बिल के बारे में हो, कश्मीर के बारे में हो, स्टूडेंट्स एजुटेशन के बारे में हो, दलित्स के हक के बारे में हो, इंटेलेक्चुअल्स, फ्री थिंकर्स, एक्टिविस्ट्स, आर्टिस्ट या किसी की तरफ हो रहे अत्याचार के बारे में हो, कोई भी बात हो, हमें साथ रहना है, साथ मिलकर लड़ना है। सरकार को ये बात याद रखनी चाहिए कि सरकार हमारी वजह से है, हमसे है, हमारे लिए है। उनका काम हमारी समस्याओं का हल लाना है, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है वो समझना है। हमारी परेशानियों का हल लाना उनका कर्तव्य भी है। मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि सरकार और उनके प्रतिनिधियों को हमारे विचार, हमारी तकलीफ़ें, हमारी आशाएं, हमारी सोच का मान रखना चाहिए। जिस किसी को भी तकलीफ़ हो उसे सुनना चाहिए, तकलीफ़ों का हल लाना चाहिए, सम्मान से, आदर से। मगर आजकल ये हो नहीं रहा। चारों ओर डर का माहौल है। लोग बोलते हुए डरते हैं, फ़ोन पर बातें करते हुए डरते हैं, एक दूसरे को मिलने से भी डरते हैं, अपने विचार प्रदर्शित करते हुए भी डरते हैं। क्या खाना, क्या पहनना, किससे मिलना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, हर एक चीज़ जैसे सरकार तय कर रही हो वैसा लगता है। देशवासियों को देश की कोई भी इंस्टीट्यूशन पर भरोसा नहीं रहा। ये डेमोक्रेसी नहीं है। अपनी डेमोक्रेसी मर रही है और हमें पता भी नहीं चल रहा। हम सबको जागृत होने की ज़रूरत है, अलर्ट होने की ज़रूरत है। देश के लिए हर एक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी ज्ञाति का हो, कोई भी ओहदे पे क्यों ना हो, वो एक समान है, वो अनहद ज़रूरी है। हम सब से ही अपना देश बनता है। ये देश हर एक का है, किसी का ज़्यादा, किसी का कम नहीं। मैं श्वेता संजीव भट्ट, वाइफ ऑफ एन IPS ऑफिसर संजीव भट्ट, पिछले 28 महीनों से
बेल के लिए एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट भाग रही हूँ। जिन लोगों को ये मालूम नहीं है, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि संजीव भट्ट वो अफसर है जिन्होंने बेखौफ निडर होके किसी भी पॉलिटिकल दबाव में न आते हुए अपने करियर के बारे में ना सोचते हुए सामने जाकर 2002 गुजरात दंगों में सरकार का क्या हाथ था वो बाहर लाने की कोशिश की है। यह सरकार संजीव भट्ट के सच और निडरता से इतना डरती है कि साम दाम दंड भेद का उपयोग करके उनके बुलंद आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। संजीव भट्ट की बुलंद आवाज हमेशा के लिए बंद करने के लिए ये सरकार ने 2018 में 31 साल पुराने फर्जी केस में गलत आरोप लगाकर संजीव भट्ट को क्वेश्चनिंग के बहाने से सुबह ले जाते हैं, जो आज तक लौटे नहीं है घर। 30 साल पहले 1990 में अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी अयोध्या मंदिर के लिए, जिसकी वजह से देश भर में दंगे हुए थे। गुजरात में जाम खंभाड़िया में रायटियर्स ने मस्जिदें, दुकानें और घर जलाने की कोशिश की थी। जाम खंभाड़िया की लोकल पुलिस ने 133 रायटियर्स को अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए गिरफ्तार किया था। उन 133 रायटियर्स में एक इंसान प्रभुदास वैष्णानी, जिसको गिरफ्तार किया गया था लोकल पुलिस ने, संजीव भट्ट ने नहीं। जो लोकल पुलिस की कस्टडी में था, संजीव भट्ट की नहीं। जिस इंसान से संजीव भट्ट का कभी कोई मिलने का या कभी कोई बातचीत करने का कोई ताल्लुक नहीं था, वो इंसान पुलिस कस्टडी से रिहा होकर 18 दिन बाद अपने किसी निजी कारण से गुजर जाता है। उसके कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड्स में या उसकी कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो कोई इंजरी, ना तो कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल इंजरी का नामो निशान नहीं है। फिर भी यह केस को कस्टोडियल डेथ का गलत नाम देकर संजीव भट्ट को बिना किसी सबूत गलत तरीके से फंसाकर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। पिछले 2 साल 4 महीनों से मैं एक कचहरी से दूसरी कचहरी न्याय के लिए धक्के खा रही हूँ। दुखी हो जाती हूँ, मायूस भी हो जाती हूँ, मगर फिर भी दूसरे दिन अपनी पूरी ताकत और हौसले को समेट के फिर से निकल पड़ती हूँ। अपने और दूसरों के लिए बोलना हमारा अधिकार है। अपनी सोच प्रदर्शित करना हमारा अधिकार है। सरकार से हर एक बात पे सहमत ना होना, प्रोटेस्ट करना शांतिपूर्ण तरीके से हमारा हक है। हमारे साथ हो रहे अन्याय के सामने लड़ना भी हमारा हक है। तो प्लीज बिना डर के, बिना खौफ के जिए। सिर्फ सांस लेने को जीना नहीं कहते। जीने के लिए अपना वजूद भी जिंदा होना चाहिए, अपना अस्तित्व भी जिंदा होना चाहिए, अपना ज़मीर भी जिंदा होना चाहिए और अपनी रूह भी। तो चलो सही मायनों में जीते हैं। मुझे जब भी आपकी ज़रूरत होगी मैं आपको पुकार लूँगी, मदद में आ जाना। आपको मेरे साथ की ज़रूरत हो तो बेझिझक पुकार लेना। आप मुझे वहीं आपके साथ, आपके बीच में पाओगे। मैं आपकी हर एक लड़ाई में आपके साथ हूँ। शुक्रिया।